मूवी की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं जहाँ पे 3 दोस्त थे। इस लड़की का नाम जेसिका था और इस लड़के का कैरब और इस लड़की का टेरेसा, जो कि वहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए हॉलीडे मनाने के लिए आए होते हैं और लेक पे बहुत मस्ती कर रहे थे। पर वहाँ पे जेसी नहीं थी क्योंकि जेसी की तबीयत खराब थी, इसीलिए वो रूम में आराम कर रही होती है। फिर टेरेसा अंदर आती है और जेसिका के पास बैठ जाती है, जिसके बाद वो एक किताब पढ़ने लगती है। तभी जेसिका बिना देखे ही किताब को एक अजीब सी आवाज में पढ़ने लग जाती है, जिसको सुन टेरेसा बहुत ज्यादा शॉक और डर जाती है। फिर जेसिका उठ जाती है और वॉमिटिंग करने लगती है। जेसिका को किसी ने पोजेस्ट कर लिया था, इसीलिए वो टेरेसा पे अटैक कर देती है और टेरेसा को मार देती है। फिर इस कैरब के पास आती है और उसको भी मार देती है, जिसके बाद वो हवा में उड़ने लग जाती है। ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ, ये सब आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, पर जब आप लास्ट तक देखेंगे तो समझ जाएंगे ये सब क्या हुआ है। ये सब जानने के लिए हम एक दिन पहले का सीन देखते हैं। तो हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जिसके अपार्टमेंट में एक एली नाम की औरत अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। और फिर रात हो जाता है। रात को हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही जोर का भूकंप आ गया था। सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर ये लोग भागते भागते कार पार्किंग की एक जगह में पहुँचते हैं। यहाँ पे भूकंप आने की वजह से एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था। ये डैनी नाम का बच्चा देखने के लिए अंदर चला जाता है कि आखिर अंदर है क्या। वहाँ पे उसको कुछ किताबें और कुछ पुरानी टेप्स मिलती हैं। उस टेप रिकॉर्डिंग में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लिखा हुआ था। उसे फादर्स की एक तस्वीर भी मिली थी जिसमें 3 फादर थे। उसे वहाँ पे बहुत सारी होली क्रॉस भी मिलती है, जिससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे किसी शैतानी रूह को कैद किया गया था। वहाँ पे एक कब्र भी होता है जिसे वो जब खोलता है तो वहाँ पे जीसस का एक स्टैचू निकलता है, जिसे देख वो डर जाता है। फिर उसको वहाँ पे किताब भी मिलती है जो कि बहुत ही भयानक कंडीशन में थी, और फिर वो उस किताब को अपने साथ ले जाता है ताकि देख सके कि उसके अंदर है क्या। फिर ये लोग अपने घर पे आते हैं जहाँ इनकी मॉम एली इन्हें बहुत ज्यादा डांटती है, जिसके बाद वो लॉन्ड्री में कपड़े देने के लिए चली जाती है। और इधर हम डैनी को देखते हैं जो कि वो किताब खोलने की कोशिश कर रहा था, पर वो किताब बिल्कुल भी नहीं खोल रही थी क्योंकि वो किताब किसी के दांतों से बनी थी। जब वो किताब को खोलने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसके हाथ में वो दांत चुभ जाता है, जिसकी वजह से उसका खून निकलने लगता है और थोड़ा सा खून की बूंद उस किताब में भी गिर जाता है और वो किताब उसके खून की बूंद को सोख लेता है, जिसके बाद वो किताब खुल जाती है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये किताब कोई नॉर्मल किताब नहीं थी, ये एक ईविल बुक थी। जिसके बाद वो फिर टेप रिकॉर्डिंग में से एक रिकॉर्डिंग को ऑन करके सुनने लगता है। उसमें एक फादर बताते हैं कि हम साथियों ने एक साथ उस किताब को जानने की कोशिश की थी। उस किताब में ब्लैक मैजिक के बारे में बहुत कुछ था। फिर वो दूसरा भी टेप रिकॉर्डर सुनने के लिए लगा देता है और सुनने लगता है, पर तभी अचानक से उस रिकॉर्डिंग में से एक बहुत ही डरावनी आवाज आने लगती है। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई इविल सोल बोल रहा है। डैनी उस रिकॉर्डिंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर उससे रिकॉर्डिंग रुक ही नहीं रही थी। और फिर हम देखते हैं कि वो इविल सोल उस टेप से आजाद हो गई थी, जो कि सीधा जाकर एली के अंदर घुस जाती है और एली के पाँव की हड्डियों को तोड़ देती है। उधर डैनी टेप को रोकने की कोशिश तो कर रहा था मगर रोक नहीं पा रहा था। और फिर इनके घर की लाइट भी चली जाती है, जिसके बाद वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। जब एली की बेटी वहाँ पर चेक करती है तो वो देखती है कि हर किसी के घर में लाइट आ रही है पर उसके घर में नहीं आ रही। इसका मतलब जो कुछ भी इनके घर में हो रहा था वो इविल सोल कर रही थी। थोड़ी देर के बाद एली अपने घर पे आ जाती है, जिसकी पाँव की हड्डियाँ तो बिल्कुल ठीक थी और वो चल भी रही थी। और फिर वो किचन में जाती है और वहाँ पर अंडे बनाने लगती है। तभी एली की बहन वहाँ पर आती है और उसको आवाज लगाती है। फिर एली बहुत ही ज्यादा उल्टियाँ करने लग जाती है और फिर वो थोड़ा होश में आती है और बस इतना ही कहती है कि वो मेरे अंदर है, जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि उसकी बहन ने उसको बेड पर लेटा दिया होता है और एली अभी भी बेहोश होती है। और तभी एली की बहन को कोई कॉल करता है और जब वो कॉल उठाती है तो वो और कोई नहीं एली होती है, जो कि उससे बोल रही होती है कि उसका जिस्म आग की तरह जल रहा है। तभी एली अचानक से बैठ जाती है, जिसके बाद एली की बहन उसको छूती है
तो उसको भी उसका बॉडी बहुत ज्यादा गर्म लगता है और फिर ये लोग एली को बाथटब में ले जाकर लेटा देते हैं। तभी एली अचानक से पानी से निकलकर दीवार पर चिपक जाती है और बहुत जोर का चिल्लाती है, जिसकी वजह से इन लोग के कान में बहुत दर्द होने लगता है। फिर एली सबके ऊपर एक एक कर हमला करने लग जाती है। वो अपनी बड़ी बेटी को मारने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पे डैनी आके एली को धक्का दे देता है और फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि एली बाहर होती है और इन लोगों ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया होता है और ये लोग आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था डैनी के लाए गए उसी किताब की वजह से हो रहा था। इधर एली अपनी छोटी बेटी को बहला फुसला के दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रही थी, तो उसकी बेटी थोड़ा सा दरवाजा खोल देती है और वो अपनी बेटी का गला पकड़ लेती है। और इधर हम देखते हैं कि अब एली की बड़ी बेटी भी डीमन के कब्जे में आ चुकी थी और देखते ही देखते अब वो भी पोजेस्ड हो गई थी। जब एली की बहन उसकी बड़ी बेटी के पास जाती है तो वो देखती है कि वो तो शीशे के टुकड़े खा रही थी, क्योंकि अब वो भी डीमन की कब्जे में हो गई थी और बहुत ही बुरी तरह से पोजेस्ड हो गई थी। फिर वो अचानक से एली की बहन पर हमला कर देती है और अपनी छोटी बहन की तरफ बढ़ने लगती है और फिर वो बच्चे उसके मुंह में रॉड घुसा देती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर मारी जाती है। जिसके बाद एली की बहन डैनी के कमरे में जाती है और वो आखिरी रिकॉर्डिंग को सुनने लगती है, क्योंकि अब उसको भी सब पता चल गया था। वो उस रिकॉर्डिंग को सुनती है तो उसमें उसको पता चलता है कि ये किताब एक फादर को मिली थी। वो फादर इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते थे, पर चर्च वालों को पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो फादर को चर्च से निकाल देते हैं, क्योंकि ये बुक का आम बुक नहीं एक ईविल बुक थी जो कि इंसान के खून से बनी हुई थी। और इधर हम देखते हैं कि एली की बड़ी बेटी वापस से जिंदा हो जाती है और वो डैनी पे हमला करके उसको जला के वहीं मार डालती है। जिस कमरे में एली की बहन थी उस कमरे में एली आ जाती है, जिसके बाद एली की बहन उससे लड़ने की कोशिश करती है, पर जो एली के अंदर डीमन होता है वो उसको बोलता है कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकती, तुम मुझे हरा नहीं सकती। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब एली की छोटी बेटी और उसकी बहन ही बची थी। वो अपनी बहन पर हमला कर देती है, पर एली की छोटी बेटी एली की बहन को एक कैंची देती है जो कि वो एली के मुंह में डाल देती है। फिर ये दोनों बाहर निकल जाते हैं और गन लेकर दरवाजों को तोड़ने वाले होते हैं, पर इधर अब एली जाग चुकी थी और इन दोनों पर हमला कर देती है, पर उसकी बहन उस पे गोली चला देती है जो कि एली के पाँव पे लगती है। इधर एली अपनी छोटी बेटी को बहलाने फुसलाने लगती है, तो उसकी छोटी बेटी बोलती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो। और तभी हम देखते हैं कि जितने लोग वहाँ पर मर चुके थे सभी एक एक करके जिंदा होने लगते हैं और वो सभी एक साथ चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगते हैं कि रात तक यहाँ पर एक भी इंसान नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। ये सुन एली की बेटी और उसकी बहन वहाँ से भागने लगती है, पर लिफ्ट तो चल ही नहीं रहा था, क्योंकि उस लिफ्ट के दरवाजे में चाबियां फंसी हुई थी और ये चाबी किसी और की नहीं बल्कि एली की थी। फिर एली की बेटी वहाँ से चाबी ले लेती है और लिफ्ट चलने लगती है, पर तभी उस लिफ्ट के अंदर धीरे धीरे खून भरने लगा था, क्योंकि वहाँ पर एली और उसकी बड़ी बेटी जो कि डीमन के कब्जे में थी वो अब खुद से लिफ्ट को जोड़ लेती है और फिर बहुत ही तेजी से वहाँ पर खून भरने लगता है। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जा रही थी वैसे वैसे खून बढ़ता जा रहा था और ये दोनों बहुत ही मुश्किलों से उस लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं और फिर बहुत ही तेजी से गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं और गाड़ी पे बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। पर एली जो कि अब पूरी तरह से डीमन में बदल चुकी थी वो इन दोनों का पीछा कर रही होती है। एली जैसे ही अपनी छोटी बेटी पर अटैक करने वाली होती है तभी उसकी बहन जिन्सू लेकर उस पे हमला कर देती है और तभी वहाँ पे डैनी और उसकी बहन भी आ जाती है जिनको वो जिन्सू से मार डालती है और यहाँ पर अब वो तीनों बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मारे जाते हैं। फिर एली की बहन उसकी छोटी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उसी लिफ्ट से नीचे आती है। वो भी एली की बिल्डिंग में ही रहा करती थी। जेसिका वो लड़की है जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो वहाँ पर बहुत सारा ब्लड देखती है, जिसके बाद वो पुलिस को फोन करने लग जाती है। तभी वो डीमन जो कि एली के अंदर था वो आकर इसके अंदर घुस जाता है। ये देखने के बाद हमें कहानी की शुरुआत का पता चलता है कि आखिर जेसिका ने इन सबको मारा क्यों था, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।